नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। भोपाल के बाबूलाल गौर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भेल में विद्यार्थियों की पढ़ाई को डिजिटल और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। विद्यालय में ई लाइब्रेरी की सुविधा शुरू की गई है, जिससे कि छात्र छात्राओं को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। आपको बता दें, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय जैन ने बताया है कि ई लाइब्रेरी में विद्यार्थियों के लिए 40 कंप्यूटर लगाए गए हैं और इन कंप्यूटरों के माध्यम से छात्र छात्राएं ऑनलाइन अध्ययन सामग्री यानी कि ई बुक्स और अन्य शैक्षणिक संसाधनों का आसानी से उपयोग भी कर सकेंगे। ई लाइब्रेरी के सुचारू संचालन और विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए महाविद्यालय प्रशासन ने 2 शिक्षकों की ड्यूटी भी लगाई है, जो छात्रों को डिजिटल संसाधनों के उपयोग में सहायता करेंगे। महाविद्यालय का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों तक उच्च शिक्षा पहुंच के साथ सुनिश्चित करना है। नई कुशल और आत्मनिर्भर कार्यबल तैयार करना और विद्यार्थियों में भी सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास करना शामिल है। महाविद्यालय द्वारा छात्रवृत्ति योजनाओं और विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को भी उच्च शिक्षा के अवसरों को उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया है। भोपाल से संवाददाता एमजी सरवर की खास रिपोर्ट। कहा है कि एक विजन रहा होगा कि गोल्डन जुबली में एक विजन आपका रहेगा, आप न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज या कहा जाए न्यूज़पेपर को लेकर आपका एक रिसर्च रहा है, जो यूनिक रिसर्च रहा है, ऑल ओवर इंडिया यूनिक रिसर्च रहा है, काफ़ी पहले किया है। तो न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज़ को लेकर आपका जो कंसेप्ट आया था वो उसी को लेकर अनुरूप किस किस तरह की व्यवस्था है, किस किस तरह का विचार मन में आया? देखिए, आज़ादी से पहले जितने भी मिशन के काम थे वो लगभग आज़ादी के बाद में किसी न किसी रूप में व्यवसाय के रूप में परिवर्तित हुए हैं। और हमने जो मध्य प्रदेश के समाचार पत्र उद्योग पर शोध काम किया था वो भी कुछ इसी दिशा में एक प्रयास था, जिसका स्वरूप हम आज देख रहे हैं। हाँ, कि एक न्यूज़पेपर का जो इंडस्ट्री काम करता है। आज समाचार पत्र व्यवसाय या उद्योग अपन इसको एक स्मोकलेस इंडस्ट्री के रूप में जानते हैं, और वास्तव में ये इंडस्ट्री कई इंडस्ट्रियों की प्रमोटर इंडस्ट्री है। मतलब कई व्यवसाय इस समाचार पत्र उद्योग के आधार पर जन्म लेते हैं, उनका सर्वाइव होता है और वो अच्छे प्रगति करते हैं। जैसा आपने विजन किया था वो आज सामने देख, उम्मीद करें कि बाबूलाल गौर पीजी कॉलेज पर भी आपका जो विजन है वो आने वाले समय में हमें देखने के लिए मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रत्येक क्षेत्र में एक बेहतर व्यवस्था हो जाए, इसको लेकर 1984 में बाबूलाल गौर गवर्नमेंट कॉलेज की स्थापना की गई थी BHEL एरिया में, और जहाँ पर 1998 में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस भी शुरू की गई। कोशिश यही थी कि BHEL और इसके आसपास के क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक बेहतर वातावरण में शिक्षा मिल सके। हमारे साथ हैं इट्स प्रिंसिपल डॉक्टर संजय जैन, जिनसे जिन उद्देश्यों को लेकर डॉक्टर बाबूलाल गौर पीजी कॉलेज की स्थापना हुई है, उन उद्देश्यों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक शिक्षा के मंदिर के बारे में ये जिज्ञासा रखी है। और वास्तव में ये बाबूलाल गौर कॉलेज की जो स्थापना हुई थी 1984 में, तब इसका नाम कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ शासकीय महाविद्यालय के नाम से था। और धीरे धीरे आज ये इतना विकसित हो गया है कि न केवल राजधानी का बल्कि एक प्रदेश का अच्छा एक गौरवशाली महाविद्यालय के रूप में स्थापित है। मुझे ये बड़ी प्रसन्नता होती है जब शिक्षा जगत में अपन कुछ काम करते हैं और विद्यार्थियों के साथ जब हम काम करते हैं और रचनात्मक कार्यों से कोई अच्छी चीज़ बाहर निकलती है, तो वो आज हम लोग इस कॉलेज में इस स्थिति में हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा ये महाविद्यालय भी भेल जैसा एक मिनी भारत का प्रतीक है, क्योंकि इस महाविद्यालय में हर जाति, हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोग और हर क्षेत्र के लोग पढ़ते हैं। तो इससे हमारा जो एक कल्चरल वातावरण इस कॉलेज का है वो बड़ा ही सौम्य और सौहार्दपूर्ण रहता है। और इसके अलावा एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए हमारे यहाँ स्थिति ये होती है कि इस कॉलेज में कला, वाणिज्य और विज्ञान तीनों फैकल्टियाँ हैं और तीनों में को एजुकेशन है। भोपाल के कई कॉलेजों में ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो व्यवस्था इस कॉलेज में रही है। अब परिवर्तनों के साथ कुछ कुछ बदलने लगा है। अच्छा, इस क्षेत्र में जो पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं, जो भेल एरिया और भेल के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के वो बच्चे भी रहते हैं, उन्हें हम
सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं दी जाती हैं, स्कॉलरशिप्स वगैरह है, आवास योजना है, प्रतिभा ग्रहण, गाँव की बेटी, इन सब योजनाओं को उन्हें लाभ मिलता है। फीस के मामले में भी मैंने देखा कि राजधानी होने के नाते हमारे यहाँ पर आज की तारीख में भी जो नियमित पाठ्यक्रम हैं उनमें 2,500 या 3,000 से ज़्यादा कई पाठ्यक्रमों की फीस नहीं है। तो ये एक इस क्षेत्र के रहवासियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है जिनको महाविद्यालय में पढ़ना है और उनको न्यूनतम फीस में भी एक अच्छा इन्वायरमेंट, उसके साथ अच्छी एक एकेडमिक यहाँ पे व्यवस्था भी। उसके आजकल जो नए नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हर फील्ड में हो रहे हैं, एजुकेशन में भी आए हैं, कुछ नए टेक्निक्स आई हैं, उनका भी कोई अडॉप्ट किया है क्या कॉलेज में? ये कॉलेज इस मामले में सौभाग्यशाली है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस कॉलेज में 3 स्मार्ट क्लासेस चालू हैं अभी, और एक हम लोगों के पास में कंप्यूटर लैब है जो अत्याधुनिक कंप्यूटरों से युक्त है, जिसमें 40 कंप्यूटर हैं। अभी हम लोगों ने इस कॉलेज में ई लाइब्रेरी और ई ग्रंथालय की सुविधाएं तो थी, लेकिन महाविद्यालय का नया भवन बनने के बाद में नए भवन में भी हमने विद्यार्थियों को ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई, ताकि बच्चों को एक ही जगह सारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का जो कुछ है वो हासिल एक ही जगह हो रूप से। जैसे नई शिक्षा नीति लागू होने पर विद्यार्थियों को कई पाठ्य सामग्री नहीं मिलती है, जबकि विभाग का प्रयास है कि हम ई कंटेंट उपलब्ध कराएं। तो यहाँ हमारे जो शिक्षक साथी हैं उन विद्यार्थियों के साथ मिलकर उनको बताते हैं कि आप जो चीज़ चाह रहे हो वो यहाँ पर या इस माध्यम से आपको मिल सकता है। और इससे अच्छी बात ये मालूम पड़ती है कि बच्चे उसमें बड़ी रुचि रखते हैं। ये देखो हमको कंप्यूटर पर पूरी जानकारी मिल रही है। या जैसे कल माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन था, जब छात्रों ने देखा कि प्रधानमंत्री जी हमारी शिक्षा को लेकर इतना, कोशिश यही रही है कि जो जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आउटसाइड वर्ल्ड में हो रहे हैं, एकेडमिक्स में हो रहे हैं, वो भी यहाँ के छात्रों को हासिल हो सके। बिल्कुल, उनको मतलब अपने स्तर से इस महाविद्यालय में हमारा जो स्टाफ है वो इतना सहयोगी नेचर का रहता है, और अधिकतर महिलाएं हैं तो उनकी संवेदनशीलता ज़्यादा होती है। यानी कोई छात्र अगर कहीं या छात्रा वंचित रह जाती है तो बड़ी, अरे इसको क्यों नहीं हो रहा या क्या नहीं हो रहा, तो वो इस रूप में ऐसा लगता है कि आपका भी जो विजन है, उम्मीद करें कि आने वाले समय में शीघ्र ही जब हम इसका गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन करें तो ये पूरे भोपाल प्रदेश में एक अच्छे गौरवशाली कॉलेज के रूप में जाना जाए। बिल्कुल होना चाहिए, और मेरी तो उम्मीद भी है कि यही इस तरह से रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।